1989 बृहस्पतिवार को एक लड़के का जन्म होता है जिस लड़के का नाम समीर रखा जाता है। समीर एक जाटव परिवार में होता है और वो लड़का जो बातें बताता है, जिनका खुलासा करता है, जो वो ऊंचाई से गिरने की बात करता है, उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो खुद भी इतना डरता है कि वो अपनी छत तक भी नहीं जाता है। आइए जानते हैं कैसे एक बच्चा इतनी सारी चीजें जानता है और क्या वो जानकारी देता है। इन सभी घटनाओं को, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जो कि पहाड़ों में जैतिया गांव की सच्ची घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार में एक माता-पिता हैं और उनकी एक लड़की है। उसके साथ ही एक लड़का होता है जो कि बहुत ही अच्छे से अपने घर परिवार को चलाना चाहता है। बचपन से ही बड़ा तेज है। धीरे-धीरे वक़्त निकलता है और अब ये बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इस परिवार की जो कास्ट थी वो वाल्मीकि परिवार से थी। वाल्मीकि परिवार भी बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाल्मीकि परिवार में जो रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि परिवार के सदस्य ने लिखी थी। और जो वाल्मीकि समाज है वो वरुण देव के 10वीं संतान मानी जाती है। तो इसीलिए इस परिवार को बहुत ज़्यादा अच्छे से सभी मानते थे और इनका मुख्य जो व्यवसाय था वो था अपने जो सूअर होते हैं उनको चरा के लाना पहाड़ी पर। अब पहाड़ों में एक गांव था जैतिया नाम का और यहीं पर अब ये परिवार रहता है। ये अपनी इसकी खुद की शादी हो चुकी थी, इसकी पत्नी थी, एक इसका बच्चा था और परिवार बहुत ही संपूर्ण था। बहुत और जब ये अपने सूअरों को चराने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था तो ये सामने से रोड पर देखता है कि इसके सामने एक ट्रक आता है और ट्रक से अपनी जो भीड़ है, वो जो सूअर हैं, उनको बचाने की कोशिश करता है। और तभी उनमें से एक भेड़ गिरने लगती है। उसे बचाने के चक्कर में ये खुद ही खाई में गिर जाता है, क्योंकि इसका घर पहाड़ी इलाके में था और वहाँ पर बहुत बड़ी खाई थी और वहाँ पर इसका जो शव है वो भी नहीं मिलता है। पूरे परिवार को जब पता चलता है तो वाकई में घर में शोक का मातम छा जाता है और वहाँ पर इतनी टाइम लगता है। करीबन जब पहला दिन होता है तो इसका शरीर भी नहीं मिलता है और करीबन 2 से 3 दिन की मशक्कत पर जाकर वो शरीर मिलता है और फिर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। परिवार में इसकी पत्नी और इसका बेटा रोते बिलखते रह जाते हैं, साथ ही साथ माता पिता भी रोते बिलखते रह जाते हैं। लेकिन वहाँ के जाए हुए को कौन वापस ला सकता है। और ये इसी तरीके से इस दुनिया से चला जाता है। अब उसके बाद फिर ये एक जन्म लेता है बृहस्पतिवार 1989 में। और ये एक लड़का जिसका नाम होता है समीर। और पिछले जन्म में ये वाल्मीकि परिवार में था और अब के जन्म में ये जाटव परिवार में जन्म लेता है। जाटव परिवार में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव में ही जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद बहुत अच्छे से अपने जीवन को जीता है, बड़ा हो रहा है। लेकिन बचपन से ही इसकी एक आदत है कि जब भी कोई ऊंचाई पर इसको लेकर जाए तो इसे नीचे की तरफ देखने में डर लगने लगता। चढ़ते वक्त कोई डर नहीं लगता, लेकिन जैसे ही छत से अगर झांकने लग जाए तो बचपन से ही डर जाया करता, नीला पड़ जाता था। जब इसकी माँ कभी कभी इसे गोद में लेकर पड़ोसन से बात कर लिया करती और इसे गोद में रखती और जैसे थोड़ा झांकने लगती कि गले में कौन आया है, तो ये बहुत डर जाया करता। और तो और जब ये अपनी खाट पर चारपाई पर बैठा हुआ होता, छोटा था जब चल नहीं पाता था, और जैसे ही खाट की पाटी पकड़कर साइड में झुकता है, सिराने से झुकता है या पातन से झुकता है, तो ये खुद ही डरने लगता है। इतना डर इसके अंदर था। लेकिन माता पिता सोचते हैं कि स्वाभाविक होगा, बच्चा है तो कोई दिक्कत तो ऐसी नहीं होगी। और वो इस चीज को ना ही किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, ना ही किसी से ज्यादा साझा करते हैं। धीरे धीरे ये बच्चा समीर अब बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है, 12वीं क्लास तक पढ़ाई करता है। लेकिन अब भी उसे हर किसी चीज से डर लगता है और इसकी जो बातें हैं वो इसे सारी याद हैं। इसे जो बचपन में ये बताता था तो इसे सब कुछ याद था। इसे अपनी पत्नी का नाम, अपने बच्चे का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम और अपने दोस्तों का भी नाम इसे पता था। और तो और जो इसने सुअर रखे हुए थे उनका भी नाम इसे पता था। और ये उनके बारे में बचपन में बताया करता। लेकिन माता पिता इस बात को सीरियस नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि वैसे ही कहानी बना रहा है, मन घड़त कहानी है, तो माता पिता इस बात पर जोर नहीं डालते हैं। और ये कई बहन भाई थे परिवार में, तो इसीलिए इसकी बात को ज्यादा नहीं सुना जाता है। लड़का था, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जब ये 10 से 12 साल का होता है तो तब ये अपनी बातें सभी को बताता है।
और सभी इसकी बातें सुनते हैं। बचपन में किसी ने भी इसकी बात नहीं सुनी, लेकिन जब इसकी इतनी उम्र होती है तो ये अपनी सारी बातें बताता है, और उस बात को सुनकर अब सभी को विश्वास होने लगता है। लेकिन बदकिस्मती से अभी धीरे धीरे अपनी ज्यादातर बातें भूलने लगा है। इसे ज्यादातर सिर्फ अपने गांव का नाम जैतिया का है ये पता है कि वो क्षेत्र पहाड़ी था, वहां पर जो मेरी मौत हुई वो पहाड़ से गिरने की वजह से हुई। मैं अपने सुअरों को बचा रहा था तो इस वजह से मैं वहां से गिर गया, क्योंकि एक एक ही वाहन रास्ता होता है वहां पर, और इस वजह से मैं नीचे गिर गया और मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, मेरा पैर फिसल गया था। और कभी कभी उसे अपनी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है, उसे उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती, और अपने बेटे का भी चेहरा दिखाई देता है, उसका नाम याद नहीं आता। बस ऐसा ही सब कुछ धुंधला धुंधला सा उसकी लाइफ में चल रहा है। और अभी तक तो उसे नाम याद था, और अब धीरे धीरे ये ज्यादातर बातों को भूलने लगा है। ये लड़का सब कुछ बताता है, और ये समीर नाम का लड़का बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आज जीवन में बहुत तरक्की कर रहा है, पढ़ाई-लिखाई की हुई है। आज तो इसकी नौकरी भी लगी है, सरकारी नौकरी लगी हुई है, और आज भी इसे अपने गाँव का, पिछले जन्म के गाँव का नाम याद है। आज भी ये उस भयानक हादसे को नहीं भूला, चाहे तो माता-पिता और पत्नी सबका नाम भूल गया, लेकिन जैसे ये मरा था, जैसे इस दुनिया से गया था, उस हादसे को नहीं भूला, और उस हादसे को सभी को बताता है। आज भी इसे ऊंचाई से डर लगता है। सब इसकी बात समझ जाते हैं, और सब कहते हैं कि क्या तुम वहां पर जाना चाहोगे, तो ये खुद ही मना कर देता है कि वहां पर बहुत पहाड़ी इलाका है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। जब भी मैं जाऊंगा तो मुझे ऐसे इलाके से गुजरना पड़ेगा, और उससे मुझे बहुत डर लगता है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। ये कहानी सामने आई हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक गांव से। ये लड़का समीर आज जॉब करता है, आज इसके अपने पत्नी और बच्चे हैं, और बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन पिछले जन्म में जो इसके साथ घटा, उससे ये डर जाया करता, उससे आज भी बहुत डरता है, आज भी उस सच को मानने में डरता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का कतई भी किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है कि आप लोग कुछ जानकारी लें, और कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से ईश्वर से जुड़ें, और उनसे अपना जो एक मेडिटेशन होती है, एक ध्यान होता है, और सच्चाई के रास्ते पर चलना होता है, इन सारी चीज़ों को अपनाएं। जैसे एक साधु जीवन होता है, वैसा जीवन आप गृहस्थी में रहकर भी बिता सकते हैं। अगर वैसा जीवन आप गृहस्थी में रहकर बिताते हैं तो एक साधु को उस तप को करने में 1.5 साल लग जाता है, और आप गृहस्थी जीवन में उस तप को 1 साल में पा सकते हैं। इतना आपको प्रॉफिट होता है। गृहस्थी जीवन में हर व्यक्ति रहता है। अगर गृहस्थी जीवन में रहते हुए हम सच्चा बोलते हैं, और किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहते, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलते, और अपनी मेहनत करके खाना पसंद करते हैं, तो हम एक तपेश्री इंसान की तरह रहते हैं। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, भगवान ने हमें उस योनि में जन्म दिया है जहाँ पर हमें बच्चों का भरण पोषण भी करना होगा, जहाँ पर हमें जिंदगी पत्नी के साथ भी बितानी होगी, लेकिन उन सब के साथ साथ अपने जो माता पिता का कर्तव्य है उनको भी निभाना होगा, और अपने माता पिता के लिए जो हमारा कर्तव्य है उसको भी निभाना होगा। लेकिन साथ के साथ हमें ईश्वर को याद रखना होगा, और उसकी भक्ति में विलीन रहना होगा। उसको ध्यान में रखते हुए किसी भी गलत कार्य को नहीं करना होगा, किसी के भी लिए झूठ नहीं बोलना होगा, किसी के भी लिए किसी का बुरा नहीं करना होगा। वो जो बाबूजी ने कहा है, गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। अगर इन तीनों चीज़ों से आप बचते हो तो वाकई में आपके जीवन में जो पाप है वो कम लेवल पर हो जाते हैं, वो पाप नहीं होते हैं। अगर आप किसी बुरी चीज़ को नहीं देखते हो तो आप बुरा नहीं करते हो, अगर आप किसी बुरी चीज़ को नहीं सुनते हो तो आप बुरा नहीं कहते हो, और अगर आप किसी भी चीज़ बुरी चीज़ को नहीं बोलते हो, अगर आप बुरा नहीं बोलोगे तो लोग आपसे खुश रहेंगे, और भगवान भी आपसे खुश रहेगा। क्योंकि हमारी जो जिह्वा होती है, जो हमारी जीभ होती है, ये अगर गलत बोलती है तो इससे सामने वाले को भी बुरा लगता है, साथ ही साथ भगवान को भी बुरा लगता है। इसी से हम झूठ बोलते हैं, इसी से हम सच बोलते हैं। तो अपनी जो भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं, हमारी जीभ पर कंट्रोल होना, हमारी आंखों पर कंट्रोल होना, हमारे दिमाग पर, हमारे मन पर कंट्रोल होना, हमारा इंद्रियों का काम होता है। और इंसान के लिए भगवान ने बनाया है कि इंसान को अपनी इंद्रियों पर काम करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करना चाहिए, और उसी के हिसाब से जिंदगी जीनी चाहिए। अगर आप ये कंट्रोल कर लेते हो और बहुत अच्छे से सात्विक जीवन जीते हो तो वाकई में आपके लिए स्वर्ग लोक का दरवाजा खुला रहता है, जब आप यहाँ की यात्रा समाप्त करके अगली यात्रा पर जाते हो।
जो भी मेरी सोच थी वो मैंने आप सबके साथ साझा की। आपको जैसी भी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम शुरू होता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत प्यारे बहुत मोटिवेशनल कमेंट करती हैं, रेगुलर का व्यूवर हैं, बहुत अच्छे से लिखती हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे से लिखते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ करते रहें। अगला नाम आता है यासीन जी, जो पाकिस्तान लाहौर से हैं, मोहम्मद यासीन जी, बहुत अच्छा लिखते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं आप हमेशा खुश रहो। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपनी फैक्ट कहानी के बारे में भी ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राम नारायण कुशवाहा जी, रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बेटा कहकर संबोधित करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए। अगला नाम आता है लखविंदर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। अगला नाम आता है मनीष अंसारी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मोहन प्यारे मिश्रा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है नरेश गुप्ता जी, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है महेश गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर जी, कनाडा से, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनिल साकिया जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, फरीदाबाद के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहन जी सिस्टर कहकर सम्मानित करते हैं। आपका तहे दिल से आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हैं। अगला नाम आता है ऐश्वर्या जेवरिया से, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनीता शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, अगली वीडियो में ज़रूर ले ले जाएंगे। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहें और ऐसे ही उम्र भर हमारा साथ चलता रहे, बस यही भगवान से दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।